बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर एनडीए संयुक्त महिला मोर्चा ने 4 सितंबर यानी बृहस्पतिवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए ने भी पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बिहार बंद की घोषणा की है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में महिलाओं को इस बात के लिए आहत हुई हैं, महिला मोर्चा लगातार इसको लेकर सक्रिय है और महिला मोर्चा ने इस विषय को उठाया था और कल उसी के निमित्त बंद का आह्वान किया गया है। बिहार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक और लोगों को स्वेच्छा से बिहार बंद का आह्वान किया। देखिए, प्रधानमंत्री की माँ की बात नहीं है, ये पूरे भारत की माँ की बात है और हर व्यक्ति को माँ शब्द आते ही माँ उनका अपना होता है। और प्रधानमंत्री की माताजी तो 100 साल से ऊपर थी और वो जो थी वो तो एक घर से चूल्हे चौके से लेके और बाहर का काम करने वाली थी और उस तरह से बच्चों को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है। और आज उनकी माता को अगर इस तरह से गाली दिया जाए तो क्या ये शोभनीय है? जिसकी जितनी निंदा करनी है उतनी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जिसके डीएनए में अगर होगा माँ का संस्कार ही नहीं होगा तो क्या माँ का संस्कार जानेगा। और आज प्रधानमंत्री जी के माता का जो गाली इन लोगों दिया है तो पूरा देश आज देख रहा है और पूरे बिहार की महिला तो पहले ही हम कहते हैं कि जो हम लोग ढोल लेके जो इनको खदेड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये तो दलिद्र हैं। इनकी सरकार जब तक रही दलिद्रपन रहा। 23,000 करोड़ का इनका बजट रहा, आज 3 लाख करोड़ का बजट है, इसलिए इनको खदेड़ने के लिए तो हम लोग तैयार हैं ही। और इसका अपमान का बदला तो निश्चित रूप से लेंगे और कल इसी के ये में एवज में हम लोग कल 12 बजे तक कल बिहार बंद रखेंगे। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने पर देश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं विपक्ष को इस घटना पर कोई पछतावा नहीं है। विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार बंद को लेकर कहा है कि बीजेपी बेवजह बिहार में माहौल बना रही है। मतलब पहली बार मुद्दों पर, देश में विकास पर पहली बार बंद नहीं हो रही है। पहली बार घटिया शब्दों का चयन किसी ने नहीं कहा सही है, आलोचना है, वो राहुल गांधी जी का मंच नहीं था। वो आरजेडी कांग्रेस का है ही नहीं। उस मंच पर श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी गए ही नहीं। तो फिर पुलिस ने जब उनको गिरफ्तार किया है, ये साबित हो गया कि वो आरजेडी कांग्रेस का नहीं है। तो फिर ये कहना कि आरजेडी कांग्रेस का है, ये उचित नहीं है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किसी ने भी अपशब्द कहा है, गाली दी है, उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, हम इसको कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शय और मात का खेल जारी है। एक तरफ विपक्ष ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देने को बीजेपी और सहयोगी दलों ने महिला सम्मान से जुड़ा मुद्दा बना दिया है। अब देखना ये है कि चुनाव के दौरान बिहार की जनता किसके दावों और वादों पर यकीन करती है।